गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको चैप्टर 5 द सॉन्ग ऑफ द फ्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, ये एक इंस्पिरेशनल पोइम है। इसके रचयिता स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो कि महान समाज सुधारक, धर्मगुरु, संत और एक कवि भी थे। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स, यानी कि घायल सांप अपना फन जब फैलाता है जब उसके सिर पर वार किया जाता है। जब तक उस पर वार न किया जाए वह अपना फन नहीं फैलाता। ऐसे ही द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज, जब तक ज्वाला को प्रज्वलित ना किया जाए तो वह चमकती नहीं है। यानी कि ज्वाला को जब प्रज्वलित किया जाता है तब वह चमकती है। The desert air resounds the calls of heart-struck lions rage, और जब शेर को गोली लगती है या फिर जब शेर पर वार किया जाता है, जब उसके तीर लगता है शिकारी का, तब उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती है और रेगिस्तानी हवाएं उसकी आवाज़ को प्रतिध्वनित करती हैं, उसकी दहाड़ को प्रतिध्वनित करती हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, ये सेकंड स्टैंजा आ गया। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाश की बिजली बादल का सीना चीर देती है तब बादल जोर की वर्षा करते हैं। व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, उसी प्रकार से जब आत्मा को गहराई तक उसमें हलचल की जाती है तब महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचारों को प्रकट करते हैं। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, दैट मीन्स जब अंतरात्मा में भाव उत्पन्न होते हैं, जब अंतरात्मा में चेतना उत्पन्न होती है, तब महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचारों को प्रकट करते हैं। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचारों को प्रकट करते हैं। फिर है लेट आइज ग्रो डिम, ये थर्ड स्टैंजा है। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, यदि चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय भी आपका कमज़ोर हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्र आपका साथ छोड़कर चले जाएं, एंड लव बिट्रे, और प्रेम में चाहे विश्वासघात मिल जाए, चाहे आपका प्रेमी आपसे विश्वासघात करे। लेट फेट इट्स हंड्रेड्स एरर्स सेंड, चाहे भाग्य सैकड़ों भयावह मुश्किलें, भयावह विपत्तियां आपके रास्ते में भेज दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और संपूर्ण अंधकार आपके रास्ते को अवरुद्ध कर दे, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दे। एंड नेचर वर एन एंग्री फ्राउन, चाहे प्रकृति आपसे रुष्ट हो जाए, टू क्रश यू आउट, आपको कुचल डाले, स्टिल नो माई सोल, जान ले यू आर डिवाइन, तू अमर है, तू किक है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते ही जाओ। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं ना बाएं, ना दाएं देखो ना बाएं, बट टू द गोल, केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते ही रहो। तो स्वामी विवेकानंद ने इस पोइम में मनुष्य को यह बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए मुश्किलों पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर से पहले ये बी नंबर हम इसको राइमिंग वर्ड्स और आपको इसको समझा देते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये पोइम में जो वर्ड्स आए हैं उनके हमें राइमिंग वर्ड्स देने हैं। जैसे ब्लेज, तो ब्लेज का मीन्स चमकना, तो ब्लेज का यहाँ पर राइमिंग वर्ड हो गया रेज। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत शब्द, तो तुकांत का मतलब जिसमें तुक मिलती हो, जैसे बेज रेज, तो इसमें ये तुक मिल रही है। ऐसे ही बिट्रे का वे, ऐसे ही सोल का गोल, तो सोल गोल एक जैसे शब्द लगते हैं ना बोलने में, तब उनका तुक मिलती है, उनको तुकांत शब्द कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकांत शब्द। ऐसे ही फ्राउन का ऑन, तो ये इसके तुकांत शब्द हैं। अब मैं आपको इस
नोटबुक में इनके क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ। क्वेश्चन 1 है लेसन 5 द सॉन्ग ऑफ द फ्री रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स इन विच द पोएट शोज द डिफ़िकल्टीज मेक द मैन ग्रेट। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें पोइट ये दिखाता है कि डिफ़िकल्टीज यानी मुसीबतें या कठिनाइयाँ ही मनुष्य को महान बनाती हैं। तो देखिए, ए लॉयन हु इज़ इंजर्ड इन गन शॉट रोर्स मोर लाउडली। शेर जब किसी गन शॉट से, किसी बंदूक की गोली से घायल हो जाता है तो वो तेज़ दहाड़ता है, और अधिक तेज़ी से दहाड़ता है और अधिक लाउडली दहाड़ता है। लाइटनिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल। और जब बिजली तेज़ चमकती है, जब बिजली ज़ोरों की चमकती है तो हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि भारी बारिश होती है। सिमिलरली व्हेन पीपल अंडरगो द पेन, इसी प्रकार से जब मनुष्य दर्द से होकर गुजरता है, जब मनुष्य को दर्द होता है और तेज़ दर्द होता है, दे वुड रियलाइज देयर स्ट्रेंथ, तब वो समझते हैं कि उनकी शक्ति क्या है, तब वो अपनी उस शक्ति को पहचान पाते हैं, उसको महसूस करते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। द पोएट सेज वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी हार्डशिप इन लाइफ। पोएट यानी कवि हमें ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज यू आर डिवाइन। कवि का क्या तात्पर्य है जब वो ये कहते हैं कि तुम अलौकिक हो, दिव्य हो। The poet says that God has provided amazing powers to human. कवि यहाँ कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक पावर्स दी हैं, उनको शक्तियाँ दी हैं, अद्भुत शक्तियाँ दी हैं। ही इज़ डिवाइन, वह दिव्य है, अलौकिक है। ही नीड नॉट फेयर फ्रॉम एनीवन, उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट द समरी ऑफ द पोइम। पोइम की समरी हमें लिखनी है, इसका सारांश क्या है पोइम का। दिस पोइम एनकरेजेस पीपल हु फेस लॉट्स ऑफ हर्डल्स एंड डिफ़िकल्टीज इन देयर लाइफ्स। यह पोइम ऐसे लोगों को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है जो अपने जीवन में बहुत बाधा और मुश्किलों का सामना करते हैं। इट सजेस्ट्स दैट पीपल शुड नॉट बी डिसहार्टेंड विद सफरिंग एंड पेन ऑफ लाइफ। ये कविता यहाँ पर हमें बताती है कि लोगों को जीवन की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज द अपहीवल्स एंड ओड सिचुएशंस आर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये विषम परिस्थितियाँ जीवन का एक हिस्सा होती हैं। ए मैन शुड फाइट ब्रेवली टू अचीव देयर गोल्स। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सभी मुश्किलों का बहादुरी से सामना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन हमने यहाँ पर अलग से जोड़ा है, तो आप इसको भी तैयार करें। द सॉन्ग ऑफ द फ्री रिटन बाय स्वामी विवेकानंद इज़ एन इंस्पिरेशनल पोइम। सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित एक इंस्पिरेशनल पोइम है। इन द पोइम, इस पोइम में द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट देयर इज़ ए लॉट ऑफ माइजरी इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में अनेकों कष्ट होते हैं, बट मैन मस्ट नॉट फील मिजरेबल। लेकिन मनुष्य को स्वयं को कष्टदायी नहीं समझना चाहिए, अनुभव नहीं करना चाहिए, बिकॉज हिज सोल इज़ डिवाइन इन नेचर, क्योंकि उसकी आत्मा प्रकृति में दिव्य है, अलौकिक है, ईश्वर ने उसे दिव्य बनाया है। देयरफॉर ही मस्ट गो ऑन विथ करेज, इसलिए उसे साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड ट्राई टू अचीव हिज एम ऑफ लाइफ, और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि वो अपने उद्देश्य को हर स्थिति में प्राप्त कर सके। इसी के साथ ये चैप्टर 5 फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।